बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख की मूवी रईस 20 जनवरी रिलीज हो रही है। मूवी में शाहरुख के साथ आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आएंगे। मूवी के हाल ही में जारी किए गए ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि मूवी अवैध शराब के धंधे पर बनी है। मूवी की कहानी को लेकर कैसे लगाए जा रहे हैं कि यह मूवी 80 और 90 के दशक में गुजरात में अवैध शराब का धंधा करने वाले गैंगस्टर अब्दुल लतीफ़ पर आधारित है। लतीफ़ का गुजरात में अवैध शराब का बड़ा साम्राज्य था। अब्दुल लतीफ़ अहमदाबाद की गरीब बस्ती में पला बड़ा था। उसे जल्द ही समझ आ गया था कि बिना पैसे और पावर से अच्छी जिंदगी नहीं जी सकती। लतीफ़ के पिता तंबाकू बेचते थे। उसने अपने घर वालों की मदद के लिए छोटी ही उम्र में जुआ घरों में काम करने शुरू कर दिया। अब्दुल लतीफ़ अपराध जगत से पहली बार उस वक्त रूबरू हुए जब उसकी मुलाकात मंजूर अली से हुई। मंजूर अली एक जुआ घर चलाता था। मंजूर ने जब लतीफ़ के एक अवैध शराब के धंधे वाली जगह काम करते देखा तो उसे अपने बिजनेस की बागडोर संभाला दी। लतीफ़ जल्द ही अवैध शराब के धंधे के नियम सीख गया और उसने कुछ ही सालों में अपनी ही एक गैंग खड़ी कर ली। अवैध शराब के धंधे के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, सप्लायर्स, एक्साइज विभाग और पुलिस में संपर्क बना लिए। इसके बाद उसका धंधा चल निकला। इसी तरह उसके राजनीति में भी अच्छे संपर्क बन गए। इसके साथ ही उसने राज्य में अवैध शराब के धंधे का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। इस दौरान लतीफ़ एक राजनीतिक पार्टी के मुख्य निशाना बने गए। लतीफ़ पूरे गुजरात में एकाधिकार चाहते थे, इसलिए उसने अपने प्रतिद्वंदी गुटों को खत्म कर दिया। ऐसे में यह एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। 1989 में भाजपा ने इसका फायदा विधानसभा चुनाव में उठाने की कोशिश की, लेकिन लतीफ़ जनता दल के नेतृत्व के नज़दीक थे। जनता पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी थी। ऐसे में यह सुलझा लिया गया। हालांकि जब 1995 में भाजपा ने अकेले लड़ने का फैसला किया तो लतीफ़ को फिर टारगेट बनाया गया। इसमें पार्टी को इसका अच्छा फायदा भी हुआ। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से नज़दीकियों की वजह से उसके अवैध शराब के कारोबार में गिरावट आई थी। उस पर 1992 के मुंबई ब्लास्ट में हथियार सप्लाई करने का भी शक था। हालांकि उनका नाम दंगे के कन्नाइनाइडियर आरोपियों में कभी शामिल नहीं किया गया। उसने एक बार पूछताछ के दौरान यह भी स्वीकार किया था कि जब वह 5 महीने कराची में रहा था तो नियमित दाऊद इब्राहिम से मिलता था। हालांकि उसकी मुलाकात बिजनेस के सिलसिले में होती थी। गुजरात में जब लतीफ़ का अवैध शराब का कारोबार चलता था तो उस पर 96 केस दर्ज थे। इनमें 15 केस हत्या के शामिल थे। उसे 13 अक्टूबर 1999 पद को एटीएस ने दिल्ली के जामा मस्जिद से गिरफ्तार किया था। एटीएस ने उसे 2 महीने तक ढूंढा था। उसके बाद वह एटीएस के हत्थे चढ़ा था। 2 साल बाद अब्दुल लतीफ़ को उस वक्त एनकाउंटर में मार गिराया गया जब वह बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी और एनकाउंटर भाजपा के पक्ष में गया। शाहरुख खान की मूवी रईस के निर्माताओं का कहना